हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड इवनिंग। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। मेरा नाम बलबीर सिंह है। और अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं काफ़ी लोग। और मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता, बट मैं चाहता हूँ कि एजुकेशनल वीडियो हमेशा आपके लिए लाऊं, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और मैंने कुछ कमिटमेंट भी पहले किए थे कि आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर बताऊँगा, वो भी मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बट यहाँ पर एक गोल्ड में हमने क्या देखा कि गोल्ड में बहुत तेजी आई थी, और वो तेजी थोड़ी बहुत थमी भी है और थमना भी तय था। ये गोल्ड का पहला हाई हमारे पास, अगर हम देखें कि गोल्ड का यहाँ पर, अगर गोल्ड का मेरे पास पहले का हाई है, तो यहाँ पर गोल्ड ने मेरे पास यहाँ पर पहला हाई ये लगाया था 2429 के आसपास। अब यहाँ पर मेरे पास क्या देखता हूँ, गोल्ड ने ये इसको हल्के से ब्रेकआउट ऊपर की ओर फिर से किया। आपकी बार जो आया ये गोल्ड लगभग 5051 के आसपास तक फिर आया, यानी कि ट्रैप करने आया। और गोल्ड ने जो ट्रैप करना था वो गोल्ड ने यहाँ पर ट्रैप कर लिया। अब ये मेरे पास मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, लोगों को सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे रहते हैं, सारी चीजें होती हैं। ये गोल्ड ने यहाँ पर मेरे पास हिट भी करवाया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर तो गोल्ड ने यहाँ पर मैं देखूंगा, आरएसआई को देखता हूं, तो मेरे पास आरएसआई इसी टाइम में देखिए एक जोन पे बार बार रुक रही है, इसी जोन पर। यानी कि आरएसआई भी इसी टाइम से आपको नीचे जाने को कह रही है, बड़े टाइम फ्रेम पर कह रही है। वो भी पैटर्न भी बन रहा है, रेसिस्टेंस लेवल भी है, आरएसआई भी कह रही है। तो ये सारी चीजें मेरे पास यहाँ पर मार्केट में हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ से मेरे पास एक गोल्ड का मुझे डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। और यहाँ पर मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ कि गोल्ड यहाँ पर मुझे और अलग टाइम फ्रेम पर क्या क्या यहाँ पर कंडीशन, क्या क्या स्थिति दिया था। गोल्ड के 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो ये मेरे पास ट्विजर टॉप की कैंडल है, इसी को ब्रेकआउट और मार्केट ने रिटेस्ट करते समय इवनिंग स्टार फिर बनाया। और इस लेवल को मैं देखता हूँ कि देखिए कई बार मेरे इस ट्रेंड लाइन को, इस लेवल को मार्केट ने रिटेस्ट करने का काम किया है। तो यहाँ पर सारी कंडीशनों को अगर मैं फॉलो करता हूँ, यहाँ पर आरएसआई को भी फॉलो करता हूँ ठीक इसी के ऊपर, तो मेरे पास मार्केट में बिल्कुल यहाँ पर ट्रैंड जो था एक रिवर्सल था। डबल टॉप का बहुत बढ़िया चार्ट था, जो यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करनी थी वो भी किया। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि गोल्ड ने यहाँ पर लिक्विडिटी को कैसे हंट किया। लिक्विडिटी हंट करने का मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, सबसे बढ़िया क्या होता है, जैसे ये मार्केट इस रेंज पे चल रहा था, अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट, ज्यादातर लोग बाग यही सोचेंगे कि यहाँ पर ये रेट को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट होता है, लोग बागों ने देखा कि यहाँ पर मान लीजिए कोई हाई था 2400 रुपए का, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और 2404 भी चला गया। तो यहाँ पर बाइंग के लिए जो स्ट्रेटेजी लोगों की थी, उन्होंने वो फॉलो कर ली कि भाई यहाँ से बाय लेंगे। बट एक्चुअल में ज्यादातर यहाँ पर होता क्या है कि ये ब्रेकआउट के समय वो बढ़िया वॉल्यूम की कैंडल या वॉल्यूम को जो फॉलो करना चाहिए फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि मार्केट ने इस लेवल को जो रिटेस्ट करना था वो तो नहीं किया ऐसे, बल्कि इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे की ओर इस तरह से टेस्ट किया। तो ये मुझे ट्रेंड क्या दिखा रहा है, मार्केट यहाँ पर ये जब नीचे की ओर टेस्टिंग कर रहा है, तो ये मुझे एक शायद सेलिंग साइड के लिए ज्यादा संभावनाएं दिखाता है। मैं हर बार तो नहीं कहूंगा कि जाएगा, बट ज्यादातर संभावनाएं ऐसी रहती हैं। वो आपको प्रैक्टिस करके, बार बार एक्सरसाइज करके ये सारी चीजें पता लगती हैं। और यहाँ पर मेरे पास जो गोल्ड ने, अगर हम देख रहे हैं कि जो ये ट्रैप करना था यहाँ पर, गोल्ड ने यहाँ पर वो हमारे पास ट्रैप भी किया है। ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन मेरे पास गोल्ड में हुई, और इस कंडीशन में मैंने इस तरह से काम किया है। और यहाँ पर इसके बाद मैं डाटा वगैरह को भी एनालाइज कुछ करूंगा। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जब आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, ये forex की साइट है। इन यानी कि इस वीक में जो आप ट्रेड लेंगे, ये डाटा को देख के लें, टुमारो का ये डाटा है। इसके बाद यहाँ पर यूरो का मेरे पास डाटा है, जो यूरो में इफेक्ट डाल सकता है। इसके बाद 6 बजे मेरे पास यहाँ पर फिर से डाटा रहेंगे, मैं 30 में रहेंगे ये, जहाँ पर मेरे पास जीडीपी का, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा और पेंडिंग होम सेल्स के डाटा आएंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इस वीक के लिए और कौन सा डाटा हो सकता है। कोर का यहाँ पर ये जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा रहेगा यहाँ पर।
यूएसडी का। तो ये सारे डाटा को मैं जब ट्रेड करता हूँ, मैं कुछ फॉलो करना चाहता हूँ, अपनी ट्रेडिंग को सुधारना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब मैं फॉलो करूँगा तो मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको ट्रेड्स में आपका इजाफा होगा और ट्रेड्स को आप अच्छा कर पाएंगे। बाकी मैंने और भी कहा है, आपको ट्रेड लेने के लिए एक टैक्सी का चार्ट भी फॉलो करिए। यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स का चार्ट है, ये भी अगर आप फॉलो करते हैं तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि मुझे गोल्ड और सिल्वर में किस तरह से ट्रेड लेने चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। ज़्यादातर कंडीशन में मेरे पास गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और टैक्सी विपरीत दिशा में दिखते हैं, बट हर टाइम ये नहीं होता। देखिए यहाँ पर मार्केट देखिए इस टाइम किस तरह से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। अब ये देखना है कि ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके बाय जाता है, गोल्ड के यहाँ पर क्या सेंटीमेंट बनते हैं, आरएसआई के यहाँ पर क्या सेंटीमेंट बनते हैं। इन सब सेंटीमेंटों को देख के ही मुझे इन फ्यूचर का ट्रेड अपना प्रेडिक्ट करना चाहिए और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से जो मेरा लॉट साइज मेरे लिए सही है वो मुझे करना चाहिए। एमसीएक्स के ट्रेडर्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर मैं गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो एक्सए यूएसडी का चार्ट जरूर फॉलो करूँ। ठीक है, गोल्ड का मेरे पास चार्ट है, यहाँ पर एमसीएक्स का चार्ट है, और गोल्ड एमसीएक्स के चार्ट को भी अगर मैं फॉलो करता हूँ तो सारी सिचुएशन आप देखेंगे यही है कि गोल्ड ने यहाँ पर एक लॉन्गर स्पाइक लगाई, इसके बाद यहीं पर मार्केट ने इसको ट्रैप किया लोगों को और उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे गया। तो कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि गोल्ड और यहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल गोल्ड दोनों ही लगभग सेम रहता है। बाकी मैं अच्छी तरह से चार्ट्स को देखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी मैं फिर से यही बताना चाहता हूँ कि ये एक एजुकेशनल पर्पज से है। आप इनको पहले ट्रेड पर फॉलो ना करके पहले डमी अकाउंट पे इस पर प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको इस पर रिजल्ट अच्छे लगते हैं तभी आप ट्रेड लें और उसके बाद ही तभी अच्छी ट्रेडिंग करें। तो ये सारी ट्रेडिंग आपके लिए एजुकेशनल पर्पज से हमने बनाई। इसका मैं टिप्स से रिलेटेड किसी भी तरह से मैं कोई भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको टिप्स या किसी तरह की दे रहा हूँ, ये मैं टिप्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके सीखिए। अगर किसी को अगर ये लगता है कि मैंने आपको सही बताया है, आपको चीज़ों को सीखना चाहिए, तो ये मेरा पर्टिकुलरली नंबर है 9045530774। ये मैं अपना पर्सनल नंबर आपको ड्रॉप कर रहा हूँ 9045530774। आज की वीडियो के रिगार्डिंग या आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी आती है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और सारी चीज़ों में आपकी जितनी भी परेशानी रहेगी मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवाऊंगा। बाकी आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, प्रैक्टिस करिए और लर्निंग के हिसाब से जितना काम करेंगे उतना करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं भी आपको एजुकेशनल कंटेंट फ्यूचर में देता रहूँगा। आज के कंटेंट पे या किसी को मेरी क्लास को अगर अच्छी तरह से गहराई से ज्वाइन करनी हो, मेरे कोर्स को ज्वाइन करना हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जितना भी मेरे हिसाब से जो मैंने सीखा है मार्केट से आपको ज़रूर बताऊंगा। और मेरी नॉलेज अगर आपके कुछ काम आ सके, मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लस बेनिफिट होगा। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी नॉलेज को ले सकें।